पिछले लेक्चर में हमने सर्कल के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 10.2 पे डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझेंगे। इस एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल लेते हैं और देखते हैं क्या मामला है। देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है फ्रॉम्स द पॉइंट Q एक सर्कल है। पहले एक सर्कल ले लेते हैं। चैप्टर ही सर्कल है तो सर्कल सर्कल होंगे, अच्छे अच्छे सर्कल होंगे, गोले गोले सर्कल होंगे, मोटे मोटे सर्कल होंगे। सर्कल पतला भी हो सकता है क्या, इस पर बात करेंगे। देखते हैं ये सर्कल कुछ बना है। कह रहा है पॉइंट Q से, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। यहाँ से एक टेंजेंट बनाया गया, यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट तक, इस 24 सेंटीमीटर। Q से A मान लीजिए ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ से सेंटर से इस Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। मान लीजिए O की दूरी। आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास गिवन है पहली बार कि OQ की दूरी है 25 और AQ की दूरी है 24, है ना। अब आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब मैं अगर O से A को ज्वाइन कर दूं तो मुझे OA निकालना है, OA निकालना है। और जैसे मैं O से A को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं OA को, मुझे एक बात पता चल रहा है कि जब सेंटर, थ्योरम 10.1 कहता है जब सेंटर से टेंजेंट पर कोई रेडियस ड्रॉ होता है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ से OA परपेंडिकुलर टू AQ कहाँ से पता चला? थ्योरम 10.1 कहता है कि जब सेंटर से कोई रेडियस ड्रॉप होता है किसी टेंजेंट के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हमने थ्योरम में देखा था। और जैसे ही आपको ये थ्योरम पता चला, आपको ये पता चल गया कि जो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOQ, ट्रायंगल AOQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसमें 90 डिग्री बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो आप कह सकते हैं बाई PT पाइथागोरस थ्योरम OQ का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा AO का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक बात है। अब OQ का स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर। एक AO क्या है? AO पता नहीं है, रेडियस यही तो पता करना है। AQ क्या है? 24 का स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर तो मुझे पता है 625 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है ये देख लेते हैं। फाइव 25 का स्क्वायर होता है 625, AO का स्क्वायर प्लस 576। इसको इस साइड लाएंगे तो 625 में से 576 माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू AO का स्क्वायर, है ना। 625 में से 576 घटा दोगे तो 625 में से 576 गया, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 49। और यहाँ क्या बचा? AO स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ रूट आ जाएगा तो AO क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये AO 7 हो गया। क्या आपके ऑप्शन में है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन ये है AO का 7। इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। अब मैं जरा सा अपने इसको इंक पिला देता हूँ। इंक, ये इंक पिएगा ऐसे करके, ये पी रहा है ना इंक, ये पी लिया ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके इंक पी रहा है। अब इसे इंक पिला दिया, अब ये चलेगा। नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, जरा देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इसको इरेज कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर है 10.11, देखिए एक सर्कल है, इस फिगर में सर्कल है, ये सेंटर है ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे और ये ऐसे है, ये O है, ये P है, ये Q है और ये T है, और जो सेंटर का जो एंगल दिया है ये दिया है 110 डिग्री। कह रहा है कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ये और ये दो टेंजेंट्स हो गए, ठीक है, विद सेंटर O PO की 110, PTQ बताना है, PTQ ये एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल बताना है। अब देखो आसान नहीं है क्या, ये टेंजेंट है, ये सेंटर से रेडियस डाउन हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी टेंजेंट है, सेंटर से रेडियस डाउन हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। और आप देख रहे हैं कि PTQO एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, तो इसको लिख देंगे पहले, ये 90 है, ये 90 है, 110 है, और ये पता करना है, और चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, तो लिखेंगे 90 प्लस 110 प्लस एंगल PTO इक्वल्स टू 360। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, कितना हो गया 180 प्लस 110 प्लस एंगल PTO इक्वल टू 360, इनको ऐड कर दीजिए, 290 प्लस एंगल PTO, अब ये PTO 360 माइनस 290 कितना हो गया 70, तो एंगल PTO कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसको समझा हमने कि 70 आ गया सेकंड पार्ट। अब जरा देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे इसी तरीके से, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे जरा, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है पहले तो, और किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट इस सर्कल पे आ रहे हैं, किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट इस सर्कल पे आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, if tangents P and PB from point P to circle with center O, और ये दोनों टेंजेंट्स है ना, ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल 50 डिग्री, मतलब ये दोनों के बीच का जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो 80 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं 80 डिग्री के ऊपर, समझ पा रहे हैं क्या, ये दोनों जो टेंजेंट्स है ना ये इंक्लाइन कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर 80 डिग्री पर, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इंक्लाइन कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर 80 डिग्री पे, ये हमें दिया गया है, इंक्लाइन कर रहे हैं 80 डिग्री पे। देन POA बताइए, ये A और B दो टेंजेंट्स हैं, POA मतलब हमें बताना है ये वाला एंगल, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमें ये बताना पड़ेगा ये वाला एंगल POA, मुझे पता है ये अगर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी इस पे ड्रॉ करूंगा क्योंकि रेडियस है, टेंजेंट पे ड्रॉ होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना, ये हमें पता चल गया। जरा देखते हैं इसको, देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, क्या ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं क्या, मैंने एक थ्योरम प्रूफ करते हुए भी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट दिखा के थ्योरम 10.2 में जो प्रूफ किया था राइट हाइपोटेनस साइड से, बिल्कुल वैसा ही इसमें करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल POA एंड POB देखते हैं क्या क्या है, क्या OA OB के बराबर है, हाँ, क्यों बराबर है भाई, रेडियाई है, क्या एंगल OAP
एंगल ओ ए पी बराबर है किसके, एंगल ओ बी पी। क्यों, दोनों 90 डिग्री है। पता है आपको 90 डिग्री कैसे है ना, क्योंकि सेंटर से रेडियस ड्रॉ हो रहा है टेंजेंट पे, तो परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप लिख भी सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा आपको, मैं समझा रहा हूँ। फिर देखिए, आप देखिए क्या PO इक्वल्स टू PO दोनों ट्रायंगल में कॉमन नहीं है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन नहीं है क्या PO इक्वल्स टू PO। अब आप बताइए कि किस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो बाई RHS दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, POA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POB के। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं मान लूँ ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या एंगल A एंगल B के बराबर होगा CPCT से, कह सकता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ ना कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा CPCT से। अगर एंगल A एंगल B बराबर है तो एंगल A प्लस एंगल B 80 डिग्री है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल B के जहाँ पे एंगल A रख सकता हूँ इक्वल टू 80 डिग्री। 2 एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो A आ गया ये 40 आ गया। अब देखिए, अब ये थर्ड पार्ट पे देखिए, थर्ड ये देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल POA हमें POA ही पता करना है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक 90 है, एक 40 है, और एंगल POA हमें पता करना है, ये होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ये होगा 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 130 इधर जाएगा तो एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130, तो POA कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल POA इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, पहला ऑप्शन ये थर्ड पार्ट 50 डिग्री हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मान लीजिए एक सर्कल कह रहा है कि एक सर्कल है और ये डायमीटर है सर्कल का, है ना, डायमीटर है। डायमीटर के दोनों एंड्स पे टेंजेंट्स बने हैं, डायमीटर के दोनों एंड्स पे क्या बने, टेंजेंट्स बने हैं। ठीक है, डायमीटर के दोनों एंड्स पे क्या बने, टेंजेंट्स बने। और आपको प्रूव करना है ये दोनों जो टेंजेंट्स बने ये पैरेलल है। मान लीजिए ट्रायंगल, ये टेंजेंट बना है AB और ये टेंजेंट बना है PQ। हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, जो दोनों टेंजेंट्स बने हैं डायमीटर के एंड पे AB पैरेलल है PQ के, हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या क्या है, गिवन है कि ये डायमीटर है और ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो हम इसको गिवन तो समझ ही गए हम क्या गिवन है। प्रूफ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आप ये बताओ, मान लीजिए पॉइंट O है और ये M है, तो ये OM परपेंडिकुलर होगा क्या PQ के, रीजन आपको पता ही है। ON भी परपेंडिकुलर होगा AB के, ON परपेंडिकुलर होगा AB के। क्यों, थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि अगर सेंटर से रेडियस ड्रॉ हो रहा है टेंजेंट के ऊपर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगा, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखिए क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या एंगल OMP इक्वल्स टू 90 डिग्री, और मैं ये भी कह सकता हूँ क्या एंगल ONA इक्वल्स टू 90 डिग्री, कह पा रहा हूँ। अच्छा एक बात देखिए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दो लाइन है और MN ट्रांसवर्सल है। ऐसा कब होता था, जब कोई दो लाइन होती थी और कोई ट्रांसवर्सल होता था,
और ये एंगल बराबर होता था, तो हम कहते थे कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। जेड बनता था ना, जेड, कहते थे कि अगर ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा हो, तभी ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और इन दोनों एंगल्स को हम कहते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ठीक इसी तरह से देखिए, ये जेड बन रहा है ऐसे, ऐसे आके जेड बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है, और एमएन क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। मैं क्या कहूंगा कि PQ एंड AB आर लाइंस, दो लाइंस हैं, एंड MN इज ट्रांसवर्सल, MN इज ट्रांसवर्सल, और एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल ONA इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये क्या है, these are alternate interior angles, so क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू PQ। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। जरा इसको कॉपी करिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा जरा, समझ में आया कि नहीं आया।